गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राम कथा के रसिक वर तेज पुंज मति धीर आई सुआसन लीजिए चौकी हनुमत वीर। अपने अपने घरन के सब काहू को भीर तुम ही वीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। समस्त दुगौली खुर्द के सम्मानित नागरिकों एवं दूर दराज से आए हुए प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भूत भावन भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ हो रही है। सुदामा कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को कभी बताया नहीं कि मेरे मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं। तो सुदामा जी की पत्नी ने बहुत दिनों तक जब भोजन नहीं मिला, कई दिन हो गए बच्चों को भोजन न मिला, तो एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने निश्चय किया कि मैं अपने पति से आज इस बारे में ज़रूर चर्चा करूंगी, कब तक बच्चे भूखे सोते रहेंगे। तो सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि कौन उपाय करहूँ पिए आजू, कौन उपाय करहूँ पिए आजू। तीन दिवस से मिले हो न नाजू। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी आज कौन सा उपाय करूं? 3 दिन हो गए, 3 दिन से बच्चों के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है और भिक्षाटन से भीख मांगने से जो कुछ मिलता है उससे कुछ पूरा नहीं पड़ता। कह रही हैं कि भीख हूँ मांगे परत न पूरी, भीख हूँ मांगे परत न पूरी। ब्राह्मण धर्म न होत मजूरी, भीख हूँ मांगे परत न पूरी, अब ब्राह्मण धर्म न होत मजूरी। भीख मांगने से पूरा नहीं हो रहा है और ब्राह्मण का ये कर्तव्य भी नहीं है, ब्राह्मण का धर्म मजदूरी नहीं है।
ब्राह्मण भूखों मर जाए लेकिन उसे मजदूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण मजदूरी करता है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा पाप होता है। ये समाज के लोगों का दायित्व है कि उसके आसपास रहने वाले ब्राह्मण वह मजदूरी न करने पाएँ। उनको भोजन के लिए जितने भी रसद सामग्री की आवश्यकता हो, ये समाज के लोगों का दायित्व है कि वह ब्राह्मणों के भोजन, वस्त्र आदि की चिंता करें। जिस समाज में ब्राह्मण मजदूरी करने लगते हैं उस समाज का विनाश बहुत शीघ्रता के साथ हो जाता है। और सुदामा जी स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे। वो ये जानते थे कि यदि मैं मजदूरी करूँगा तो समाज के लोगों का अहित हो जाएगा, इसलिए मजदूरी नहीं करते थे। और भगवान श्री कृष्ण के साथ पढ़ते समय एक बार कुछ चना खा लिए थे, ऐसा कहा जाता है कि चना खा लिए थे सुदामा जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको दरिद्रता दे दिया। और जब सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने दरिद्रता दे दी तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझकर, उपहार समझ कर के सुदामा जी ने उसको ग्रहण कर लिया और कहा कि मैं कभी भी इस दरिद्रता को छोड़ने का प्रयास नहीं करूँगा, मैं कभी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, ये भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है। और मैं अपने सुख के लिए, अपनी संपन्नता, क्षणिक सुख के लिए मैं भगवान के इस उपहार को, इस दरिद्रता का त्याग नहीं करूंगा। सुदामा जी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। सुबह निकल गए, 4-5 घरों के सामने से होते हुए चले गए, जो भी बुला कर किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिए, नहीं तो नहीं मिला तो वैसे ही घर वापस चले आए, मांगने नहीं जाते थे कभी। अब सुदामा की पत्नी कह रही है कि 3 दिन हो गए हैं, बच्चों के पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया है, भीख मांगने पर कुछ मिल नहीं रहा है और ब्राह्मण का धर्म मजदूरी करना नहीं है। तो स्वामी बताइए, अब तो कोई उपाय बताइए कि अब प्रिय कोई उपाय विचारो, अब प्रिय कोई उपाय विचारो, जाते जाए दरिद्र हमारो। अब कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारी दरिद्रता चली जाए। और कह रही है कि दरिद्रता कैसे जा सकती है, एक व्यक्ति की नहीं, करोड़ों लोगों की दरिद्रता जो है समाप्त हो सकती है अगर तुम एक काम कर दो। सुदामा जी ने कहा कि करोड़ों लोगों की अगर दरिद्रता दूर हो सकती है तो वो काम मैं ज़रूर करूँगा। अब बताइए क्या करना है। तो सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि मानो एक बचन मम साई, मानो एक बचन मम साई, जाते कोटि दरिद्र न साई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मेरी एक बात अगर मान लो तो उससे करोड़ों की दरिद्रता दूर हो सकती है, हमारी दरिद्रता कौन सी बात है। तो सुदामा जी ने कहा बताइए, अगर करोड़ों लोगों की दरिद्रता मुझसे दूर हो सकती है तो मैं वो काम ज़रूर करूँगा। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा, क्या कह रही है कि कृष्ण चंद्र आनंद भवन, श्री नंदनंद मुकुंद, ब्रजभूषण दूषण हरण, श्री वृंदावन चंद्र। भगवान श्री कृष्ण जो आपके मित्र हैं और मित्र हैं, सुदामा जी ने कभी बताया नहीं अपनी पत्नी से कि द्वारिकाधीश, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। अभी किसी का परिचय एक मामूली से विधायक से हो जाए तो 10 लोगों के आगे बताएगा कि क्या बताऊं,
रास्ते में विधायक जी मिल गए, बैठा लिए, नहीं तो कथा में समय से आ गया होता मैं। लेकिन सुदामा जी के मित्र तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश स्वयं नारायण थे, लेकिन सुदामा जी ने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया इसको। और उनकी दरिद्रता दूर करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण चाहते थे, इसलिए एक संत के वेश में आए और भिक्षा मांगने लगे। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पति चाहें तो बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं, तुम उनके पास उनको भेज दो बस। ये स्वयं भगवान ने आकर के सुदामा की पत्नी से कहा था। अब सुदामा जी की पत्नी ने जब से सुना, तब से उनके मन में चलने लगा कि अब इनको जरूर द्वारिका भेजेंगे। तो वही सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि सोब्रज चंद द्वंद दुख हारी, वह ब्रजचंद, वह ब्रज के स्वामी समस्त प्रकार के द्वंद को नष्ट करने वाले हैं। जगत ईश भक्तन हितकारी, पालें प्रलय करें क्षण माही, वह क्षण भर में संसार का तो पालन करते ही हैं, लेकिन जब चाहते हैं तो क्षण भर में ही प्रलय कर देते हैं। भक्त काज निज सारन हारे, असो प्रभु सुनियत मित्र तुम्हारे। भक्त के लिए अपना सब कुछ हार जाने वाले, न्यौछावर कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, मैंने सुना है कि वह आपके मित्र हैं। मैंने सुना है, सुदामा जी ने बताया नहीं, मैंने सुना है कहीं से। सुदामा जी समझ गए कि अब जो है ये मुझे चैन से नहीं रहने देगी। सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि जाको ऐसा मित्र जो होई, जाको ऐसा मित्र जो होई, क्यों घर घर फिरे मांगत सोई, क्यों घर घर फिरे मांगत सोई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि जिसके पास इतना अच्छा मित्र हो, स्वयं द्वारिकाधीश नारायण जिसके मित्र हों, वह घर घर मांगता फिरे, ये उचित नहीं प्रतीत होता स्वामी। मेरा कहना है कि तिनके पास जाऊँ तुम स्वामी, तिनके पास जाऊँ तुम स्वामी, ले हैं खबर सो अंतरयामी, कि वह अंतर्यामी है, सिर्फ चले जाओ उनके पास, सब कुछ वह जान लेंगे और जो हमें चाहिए वो दे देंगे। कि जाहूँ कंत तुम हरि के पासा, पूर्ण करहीं तुम्हारी आशा। हे स्वामी, आप द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाओ। और कह रही है कि ऐसो मत समझो मन माही, कि धन कारण भेजत हरि पाही। हे स्वामी, ऐसा मत समझिए कि मैं आपको धन के लिए भगवान के पास भेज रही हूँ। भगवान का दर्शन तो दुर्लभ है, ये किसी किसी को प्राप्त होता है, और आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सिर्फ उनके दर्शन के लिए आप द्वारिका चले जाइए बस। तो सुदामा जी की पत्नी बार बार कह रही है कि वह प्राण के दाता हैं, सब में जीवन की रक्षा करने वाले हैं, और भक्तों का तो हित करते ही हैं, ब्राह्मणों पर विशेष कृपा करते हैं, ब्राह्मणों का बहुत ध्यान देते हैं। क्षण भर में भगवान श्री कृष्ण हमारे दुख को समाप्त कर देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। स्वामी, आप भगवान के पास चले जाइए। जो भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसके सारे कष्टों को समाप्त कर देते हैं।
कह रही हैं कि किसके किसके कष्टों को समाप्त किया है कि गज प्रहलाद घना नरसी की, गज प्रहलाद घना नरसी की, राखी लाज द्रौपदी जी की। लेकिन हे स्वामी, यदि आप मांगने में आपको लज्जा आ रही तो मत मांगना। मांगने में अगर लज्जा आ रही तो मत मांगना, सिर्फ दर्शन कर लेना। मांगन ते लजात मन माही, दर्शन को तो प्रिय भय नाही। दर्शन में तो कोई चिंता नहीं, दर्शन कर लेना और चले आना। और भी बता रही है कि नारी इष्ट मित्र मन इच्छा, विपत्ति परई तब करई परीक्षा। नारी इष्ट मित्र की और अपनी इच्छा, ये संयम की बात है। और विपत्ति में ये साथ देते हैं। और जो न अबहि हरि हो ही सहाई, त कवन काज आवई मित्राई। अगर भगवान आज सहायता नहीं करते तो मित्रता किस काम की। सुदामा जी की पत्नी बार बार कह रही है कि स्वामी आप चले जाइए। बहुत कहने के बाद भी सुदामा जी ने कहा कि नहीं प्रिय, हमारा जाना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं सुदामा जी, सुनिए दुबे जी कि मड़ई में जिंदगी बितौबई पगली, इही मड़ई में जिंदगी बितौबई पगली। अब भोले हरि के दुआरे नाही जइबई पगली। मड़ई में जिंदगी बितौबई पगली, भोले हरि के दुआरे नाही जइबई पगली। इहै हवा इहै पानी प्रभु जी के द्वार बा। इहै हवा इहै पानी प्रभु जी के द्वार बा। महल अटारी उनके मड़ई हमार बा। दुख वही के जिंदगी बितौबई पगली, भोले हरि के दुआरे नाही जइबई पगली। मड़ई में जिंदगी बितौबई पगली। हाँ, यही मड़ई में जिंदगी बितौबई पगली, भोले हरि के दुआरे नाही जइबई पगली। एक संग पढ़े लिखे खेले खाए संगवा, एक संग पढ़े लिखे खेले खाए संगवा।
कण कण जानत रौरे ई है संशय करवा। ओही मूर्ति में सूरती लगबै पगली, ओही मूर्ति में सूरती लगबै पगली। भोली हरि के दुआरे नाही जइबै पगली, भोले लीलाधर के लीला देखा ई है ई विचार बा। लीलाधर के लीला देखा ई है ई विचार बा। लीलाधर के लीला देखा ई है ई विचार बा। मुट्ठी भर चनवा के अबही उधार बा। यही प्रेम के जिंदगिया बितौबै पगली, भोली हरि के दुआरे नाही जइबै पगली। भोले हरि के दुआरे नाही जइबै पगली। अब सुदामा जी ने जब ऐसा कहा कि चाहे जो भी हो जाए मैं भगवान श्री कृष्ण के घर नहीं जाऊंगा, द्वारिका नहीं जाऊंगा, तो सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि स्वामी एक मास दुई पक्ष में, एक महीने में दो पाख होता है, दो पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्ष मिला करके दो एकादशी होता है। एकादशी को व्रत रहा जाता है, सबको रहना चाहिए। यही एक ऐसा व्रत है कि जो कि सर्वश्रेष्ठ व्रत तो है ही, साथ ही साथ जितने भी व्रत आप लोग करते हैं उसको करें या ना करें, करें या ना करें, आपके ऊपर, आपकी इच्छा पर है। लेकिन ये आपकी इच्छा पर नहीं है, ये धर्म कहता है कि एकादशी का व्रत आपको करना ही चाहिए, ना करने पर पाप मिलता है। और कोई भी व्रत आप नहीं करेंगे तो उसके लिए पाप नहीं लगता, लेकिन एकादशी का व्रत अगर आप नहीं करते तो समझ लीजिए आप पाप कर रहे हैं। 6 ऐसे अवसर हैं जब अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। यही बता करके आज वाणी को विराम दे दूंगा। आप लोग देर से आए, कथा देर से शुरू हुई, आज मैं बहुत कम बोलूँगा। गुरु जी के आने का समय हो चुका है, 3-4 मिनट बाकी है। तो एकादशी ऐसा व्रत है जिसको सबको करना ही चाहिए। और 6 ऐसे अवसर हैं, 6 ऐसे अवसर हैं जब अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। कब कब? रबिंदु ग्रासे हरिजन्म काले, रबिंदु ग्रासे हरिजन्म काले, प्राण प्रयाणम हरिवासरे च, कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ, यदन्न भोजी नरकम प्रयान्ति। 6 बता दिए हमने, समझ लिया आप लोग। रबिंदु ग्रासे हरिजन्म काले, रवि माने सूर्य, इंदु माने चंद्रमा, इन दोनों का जब ग्रास होता है, अर्थात सूर्य और चंद्र ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण लगता हो और जब चंद्र ग्रहण लगता हो तब अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और एक तो ये हो गया चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, हरि जन्म काले,
भगवान के जन्म के दिन, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है तो, और रामनवमी, चैत्र रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आप लोग बचा के आइएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चैत्र रामनवमी ये दो, और इसके साथ साथ कार्तिक की पूर्णिमा जिस दिन वामन भगवान का अवतार हुआ, उसी दिन हयग्रीव भगवान का अवतार, जो आपका ये पूर्णिमा बीती हुई है श्रावण वाली, इस दिन उनका अवतार हुआ। लेकिन पूर्ण अवतार दो माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के। तो चैत्र रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इन दो अवसरों पर आपको व्रत रहना ही चाहिए, इच्छा पर नहीं है। ये धर्म कहता है कि हर सनातनी को ये व्रत करना ही चाहिए। दो हो गया ना, रविंदु ग्रासे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणम हरिवासरे च। जब किसी का प्राण प्रयाण कर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए आपकी जान पहचान में, मित्र में, रिश्तेदारी में, उसकी सूचना आपको मिल जाए तो उस दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। हरिवासरे च, और जिस दिन भगवान का दिन हो, भगवान कहते हैं कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ, धातुओं में सोना हूँ। तो व्रतों में भगवान कहते हैं कि मैं एकादशी हूँ। तो एकादशी भगवान हरिवासरे च मतलब एकादशी, दो एकादशी होती है महीने में, अगर दोनों न रह पाएँ तो कम से कम शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर रहें। हाँ, जिन लोगों को डॉक्टर ने कह दिया है कि आप ज़रूर भोजन लीजिए, डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो वो लोग कम से कम चावल ना खाएं। लेकिन जो मरीज होते हैं उनको चावल भी डॉक्टर रोक देते हैं। और एक बात है, एकादशी को व्रत करें तो उसका पारण द्वादशी में ज़रूर कर लें। अगर द्वादशी में पारण नहीं करेंगे तो एकादशी के व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। 4 हो गया। प्राण प्रयाणम हरिवासरे च कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ। जिस दिन कन्या का विवाह हो और आपको कन्यादान करना हो तो उस दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन कन्यादान करना हो उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद द्विज भोजनादौ, यदि आपके घर कोई ब्राह्मण आया हो तो जब तक आप उस ब्राह्मण को भोजन न करा लें, जब तक आप उस ब्राह्मण को भोजन न करा लें तब तक आपको अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी अवस्था में अन्न ग्रहण करते हैं तो हिंदी में नहीं बताएंगे, आप लोग समझ लीजिए कि संस्कृत में ही बता दे रहे हैं, नहीं कहेंगे डरा रहे हैं। यदन्न भोजी नरकम प्रयान्ति, इतना तो संस्कृत समझते ही होंगे सब लोग। तो ये 6 ऐसे अवसर हैं। तो वही सुदामा जी की पत्नी ने कहा। और एक बात, एकादशी का जो पारण है वो द्वादशी में हो जाना चाहिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। एक बार राजा अम्बरीश जो कि एकादशी का व्रत किया करते थे, एकादशी का व्रत किए थे, द्वादशी को पारण करने जा रहे थे, तब तक ऋषि दुर्वासा पहुंच गए उनके घर। अब दुर्वासा जैसे पहुँचे तो उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप आ गए, मैंने एकादशी का व्रत किया है, आइए, अहो भाग्य हमारा कि आप मेरे घर आए, आइए आसन ग्रहण कीजिए और मुझे भी पारण करना है, आप भोजन प्रसाद ले लीजिए, उसके बाद मैं भी पालूं। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, तैयार रखो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। दुर्वासा जी चले गए, बहुत देर तक नहीं लौटे। द्वादशी बीतने वाली थी। अगर द्वादशी बीत जाएगी तो एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलेगा, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। और यदि बिना ब्राह्मण को भोजन कराए भोजन कर लेते हैं, पारण कर लेते हैं, तो समझ लीजिए ये और भी बड़ा पाप हो जाएगा।
बड़े चिंता में पड़े तो उनको विचार आया कि ऐसी स्थिति में राज आज्ञा, ब्राह्मणों से सलाह, अपने पुरोहित से सलाह लेकर के कुछ किया जा सकता है। तो इन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, द्वादशी बीतने वाली है और ब्राह्मण देवता अभी तक वापस नहीं आए, बताइए अगर मैं पारण नहीं कर लेता तो मुझे एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने बताया कि राजन, आपने निराजली व्रत किया है, यदि आप जल भी ग्रहण कर लेते हैं तब भी पारण मान लिया जाएगा, और दोष अन्न ग्रहण करने में है, जल ग्रहण करने में नहीं। तुलसी दल डाल करके जल ग्रहण कर लिया, पारण कर लिया राजा अम्बरीश ने। और उसके बाद दुर्वासा जी आए तो इन्होंने बताया कि ब्राह्मण देव, आपके आने में विलंब हो रहा था, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया, अन्न नहीं ग्रहण किया, जल से मैंने पारण कर लिया है, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं है। मैंने अपने गुरुदेव से, आपके प्रतिनिधि से ही पूछ करके ऐसा किया है। दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधी थे, बड़े क्रोधी थे दुर्वासा जी, तुरंत क्रोध में आ गए, जबकि राजा अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी। तुरंत अपने सिर से एक बाल निकाला और जमीन पर पटक दिया, और कृत्या नाम की एक राक्षसी वहीं प्रकट हो गई। दुर्वासा जी ने कृत्या से कहा, राजा अम्बरीश को पकड़कर खा जाओ। और राजा अम्बरीश को खाने जैसे ही वो कृत्या राक्षसी चली, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र, जो कि सदैव भगवान ने अम्बरीश की सुरक्षा में लगा रखा था, बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए हुए आया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार डाला, और उसके बाद दुर्वासा ऋषि की ओर आगे बढ़ा। जब दुर्वासा ऋषि की ओर आगे बढ़ा तो दुर्वासा जी वहाँ से भगे, हर जगह पहुँचे कि भगवान का आयुध लगा हुआ है। भगवान महादेव ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं मिला। भागते भागते रास्ते में एक जगह नारद जी मिले। नारद जी से बताया कि भगवान का आयुध लगा हुआ है, मेरे प्राण कैसे बचेंगे। तो नारद जी ने कहा कि स्वयं नारायण की शरण में जाओ। उन्होंने कहा ये तो उन्हीं का आयुध है। उन्होंने कहा शरणागति में जाने पर वह कुछ भी कर सकते हैं। तो दुर्वासा जी भागते भागते वहाँ से जा कर के पहुँच गए क्षीर सागर में। भगवान नारायण के सामने कहा कि प्रभु, आपका आयुध मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूँ। तो भगवान ने कहा कि मेरा अपमान किए होते तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, और भक्त का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु, तो ये शरणागति बेकार चली जाएगी। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा नहीं, शरणागति बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम वहीं जाओ राजा अम्बरीश के पास, वही रक्षा कर सकते हैं। इतना भागते भागते पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा लगा चुके थे दुर्वासा जी। उसके बाद जाकर के अम्बरीश जी के पास पहुँचे। अम्बरीश जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ चले गए थे? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप आएँ, भोजन ग्रहण करें तो मैं भी भोजन करूँ, आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा जी ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान का आयुध मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अम्बरीश जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है ब्राह्मण की रक्षा करना, मैं अपने प्राणों को देकर भी ब्राह्मण की रक्षा करूँगा। आप चलिए मेरे सिंहासन पर बैठिए, सुदर्शन चक्र आएगा तो पहले मुझे मारेगा, उसके बाद आपके पास जा पाएगा। ले जा कर के अपने सिंहासन पर दुर्वासा जी को बैठा दिया, और जब सुदर्शन चक्र आया तो उसके सामने हाथ जोड़कर राजा अम्बरीश खड़े हो गए कि ये मेरे गुरुदेव हैं, मेरे यहाँ अतिथि हैं, यदि आप इन्हें मारेंगे तो पहले ब्राह्मण को मारने से पहले आपको मेरी हत्या करनी होगी।
अब वो सुदर्शन चक्र इनकी सुरक्षा में था अम्बरीश जी के, इनके कहने पर वो मान गया। तुरंत भगवान वहीं प्रकट हो गए कि देखिए कितने कृपालु हैं राजा अम्बरीश, भक्त के ऐसे कार्य पर प्रसन्न होकर चतुर्भुज स्वरूप में भगवान आ गए। और जब भगवान आ गए तो दुर्वासा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी गलती को कैसे क्षमा किया जा सकता है? मैं जानता हूँ क्षमा करने योग्य गलती नहीं है, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूँ ये बताइए। तो दुर्वासा जी से भगवान ने कहा कि जाइए 12 वर्षों तक सिर्फ दूब खा कर रहो, दूर्बा खा करके। दूर्बा खाने के कारण ही उनका नाम दुर्वासा हुआ। 12 वर्षों तक दूर्बा खाते रहे। 12 वर्ष के बाद उन्होंने कहा कि चले आना वहीं मधुबन में, वृंदावन में। दुर्वासा जी 12 वर्ष तक जब दूर्बा खाने के बाद पहुँचे यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के उस पार भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे। 16,000 गोपिकाओं के साथ रासलीला कर रहे थे और जितनी भी गोपिकाएं थी सब यही समझ रही थी कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अकेले मेरे साथ ही हैं और किसी के साथ नहीं हैं, सब यही समझ रही थी। और दुर्वासा जी ने यमुना नदी के इस पार से आवाज़ लगाई कि मुझे भोजन की ज़रूरत है, मुझे तुरंत भोजन दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। जब आवाज़ लगाई तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ थे सभी गोपिकाओं से कहा कि दुर्वासा जी के लिए भोजन की ज़रूरत है। और दुर्वासा जी से इन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, भोजन आपके पास मैं भेज रहा हूँ। तो 16,008 गोपिकाएं थी कुल, सब जो है एक एक थाली भोजन तैयार करके लेकर आ गई और यमुना नदी के किनारे खड़ी हो गई। दुर्वासा जी उस पार थे, यमुना नदी बढ़ी हुई थी, उस पार जाएं तो कैसे जाएं? और दुर्वासा जी कह रहे हैं जल्दी लेकर आओ नहीं तो श्राप दे दूंगा। अब जाएं तो कैसे जाएं, बड़े धर्म संकट में पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ सब देखने लगे कि आप ही बताइए कैसे जाएं। तो उन गोपिकाओं से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यमुना से कह दो कि हे यमुना मैया, अगर श्री कृष्ण अच्युत हैं, उनके अंदर काम वासना बिल्कुल भी नहीं है, किसी स्त्री का कभी उन्होंने स्पर्श नहीं किया हो, तो आप सूख जाओ, दोनों तरफ अलग हो जाओ, बीच में जाने का रास्ता दे दो। तो 16,008 गोपिकाएं जो थीं सभी हंसने लगीं कि अभी तो हमारे साथ रासलीला कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि अच्युत हैं, ऐसा कहने पे रास्ता कैसे मिलेगा। और उधर दुर्वासा जी क्रोध में एकदम से तमतमाए हुए हैं, श्राप देने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कहो नहीं तो अभी श्राप मिल जाएगा, सबको भस्म कर देंगे ब्राह्मण देवता। तो सभी गोपिकाओं ने कहा कि यदि श्री कृष्ण अच्युत हों तो आप मुझे मार्ग दे दीजिए उस पार जाने के लिए। अब यमुना नदी ने रास्ता दे दिया, बहना बंद हो गई, बीच में रास्ता दे दिया यमुना नदी ने। सारी गोपिकाएं आश्चर्य में पड़ गईं, रास्ता मिला, उस पार गई और दुर्वासा जी को 16,008 थाली में भोजन आया था, सब खिला दिया। और सब खाने के बाद जब वापस आने लगी तो यमुना नदी फिर वैसे बह रही है। यमुना नदी फिर वैसे बह रही है। अब इन्होंने कहा ब्राह्मण देवता उस पार से तो भगवान श्री कृष्ण ने भेज दिया, अब इस पार से आप हमें उस पार भेजिए, हम लोग कैसे जाएं? यमुना नदी तो पूरे उफान पर हैं।
तो दुर्वासा जी ने कहा कि जा करके यमुना से कह दो कि हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा जी ने अन्न का एक दाना भी आज ग्रहण न किया हो तो मुझे जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। अब बड़े जोर जोर से हंसने लगी 16,000 जो 8 गोपिकाएं थी कि अभी तो 16,008 थाली खा करके बैठे हैं और कह रहे हैं कि यमुना से कह दो कि अगर हमने अन्न का एक दाना भी आज ग्रहण न किया हो तो मुझे रास्ता दे दें। तो रास्ता कैसे देंगी? इन्होंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, अभी हम लोग लेकर के आए 16,008 थाली आप खा गए और कह रहे हैं कि अभी अन्न का एक दाना न ग्रहण किए हों तो रास्ता दे दीजिए। कैसे रास्ता मिलेगा? दुर्वासा जी फिर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा जाओ नहीं तो श्राप दे दूंगा। तो आकर के गोपिकाओं ने कहा हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा जी ने अन्न का एक दाना भी आज ग्रहण न किया हो तो आप हमें उस पार जाने का मार्ग दे दीजिए। उसी तरह से फिर यमुना ने मार्ग दे दिया। तो गोपिकाओं का जो भ्रम था, जो अहंकार था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं, जो मैं चाह रही हूँ वही कर रहे हैं, ये भ्रम दूर हो गया। कथा जिस दिशा में चल रही थी उस दिशा से एकादशी के कारण थोड़ा सा इधर भटक नहीं गई। आप लोगों को जो भी मिला हमने सोचा कि अच्छी बात है बता दें। अब सुदामा जी की कथा में कल सुदामा जी निकलेंगे, परसों पहुंचेंगे और परसों ही वापस आएंगे। 3 दिन में हम सुदामा जी की कथा पूरी कर देंगे। लेकिन सुदामा जी की कथा अगर मन से सुनना हो तो आप लोग 2 बजे आ जाया कीजिए। आज 3:30 बजे कथा शुरू हो पाई है और रोज़ आप लोग समय से आ जाते थे, लेकिन आज ही ऐसी बात हुई। चलिए, अब गुरुदेव जी के आने का समय हो चुका है और बिना विलंब किए हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव जी को आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ पर कि आएँ और आज की श्री राम कथा आप सभी को श्रवण कराएं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विप्र सुदामा